ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराष्ट्र के कोल्हापुर नगर में स्थित वेद मंदिर में समागत पवित्र आत्माओं, आज हम स्वयं को जानकर स्वयं को पवित्र कैसे करें और स्वयं को भोजन कैसे देवें, इस विषय पर कुछ विचार आपके सामने रखते हैं। हमारा जो ये पिंड है, पिंड जानते हैं ना, ये शरीर, हमारा जो पिंड है, एक दृष्टि से इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इस पिंड का एक भाग है शरीर। शरीर ये जो दिख रहा है, ये जो दृश्यमान है, इसका नाम क्या है? शरीर। इसी पिंड में एक दूसरी वस्तु है मन। मन का अनुभव आप करते हैं ना? करते हैं। मन उसे कहते हैं जिससे हम मनन करते हैं, जिससे हम विचार करते हैं, उसका नाम क्या है? मन। 2 चीजें हो गई पिंड में। एक तीसरी वस्तु है मनन करने के बाद जिससे हम निर्णय करते हैं। क्या निर्णय करते हैं? यह कार्य करना चाहिए, यह कार्य नहीं करना चाहिए। ये जो हम निर्णय करते हैं, इस निर्णय करने वाली वस्तु का नाम क्या है? अरे बोलो, इस निर्णय करने वाले साधन का नाम क्या है? ना, उससे तो विचार कर रहे थे हम, लेकिन निर्णय जिससे हम करते हैं उसका नाम है बुद्धि। बोलो क्या है जी? और एक चौथा तत्व और हम आज विचार करते हैं इसमें पिंड में, जो शरीर का भी स्वामी है, जो मन का भी स्वामी है, जो बुद्धि का भी स्वामी है, जो इस समस्त का स्वामी है, वो इस पिंड में रहने वाला कौन है? वो है आत्मा। अरे बोलो कौन है? आत्मा। मन से विचार जो करता है वो क्या है? आत्मा। बुद्धि से निर्णय जो करता है, बोलो वो क्या है? आत्मा। शरीर से सुख और दुखों को जो भोगता है, बोलो वो कौन है? आत्मा। शरीर के विषय में कहा है भोगायतनम शरीरम। जो भोग का आयतन है, अरे बोलो उसका नाम क्या है? शरीर। अगर शरीर ना हो तो क्या हम सांसारिक दुखों को, सांसारिक सुखों को भोग सकते हैं जी? नहीं भोग सकते। इसलिए इस पिंड की एक वस्तु का नाम क्या है? शरीर। अरे बोलो दूसरी का नाम क्या है? मन। तीसरी का नाम क्या है? बुद्धि। और इन तीनों का जो स्वामी है वो कौन है? आत्मा। इन चारों पर विचार करेंगे। सबसे पहले चारों पर ये विचार करना है कि इन्हें पवित्र करो। शरीर को भी पवित्र करो, मन को भी पवित्र करो, बुद्धि को भी पवित्र करो और आत्मा को भी पवित्र करो। ये हमें करना आना चाहिए। देखो, अगर सत्संग में पवित्र करने की बातें बताई जाएं तो सत्संग सफल है कि नहीं है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? सफल है ना? तो आओ आज जानेंगे कि हम कैसे इनको पवित्र करें। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, हम रुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं आप कुछ पूछें, हम उसका उत्तर दे दें। महर्षि मनु जी बहुत पहले समय में हुए।
उन्होंने इन चारों को पवित्र कैसे करें इसका उपाय बताया है। उनका एक श्लोक है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अब आप आर्य भाषा अर्थात हिंदी में इस श्लोक के अर्थ को सुनो। सबसे पहले मनु महाराज कहते हैं, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। हम अपने शरीरों को, हम सब अपने अपने शरीरों को, ये शरीर दिख रहा है ना, हाथ, अरे बोलो पैर, दिख रहा है ना सब, ये जो शरीर है, ये जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, बोले इसको धोने का साधन है जल। अरे बोलो क्या है? आप स्नान किससे करते हैं? जल से। तो अगर शरीर को पवित्र करना चाहते हो तो भगवान ने हमें कितनी बढ़िया वस्तु दे दी पवित्र करने वाली, उसका नाम क्या है? जल। अगर कोई विशेष बाधा न हो तो हमें अपने शरीर को स्नान आदि से पवित्र करके तब भगवान के ध्यान में बैठना चाहिए। अर्थात शरीर के जो बाहर के अवयव हैं, अवयव माने अंग हैं, जैसे कान, आंख, मुखमंडल, हाथ, पैर, ये सारे के सारे शरीर के जो बाहर के अवयव हैं, इनको किससे साफ करोगे? बोलो पानी से। अच्छा ये बताओ, गंगा के जल से पापों से छूट जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो जी। लोग तो गंगा में नहाने जाते हैं और बोला करते हैं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। इसका अर्थ सुन लो, वे जो बोलते हैं अगर आप गंगा में स्नान करो तो महान कल्याण हो जाए, लेकिन यदि गंगा में जाकर स्नान नहीं कर रहे हो तो 100 योजन दूर से गंगा का नाम ले लो। गंगा का नाम लेते ही मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा कहते हैं। बोलो ये सही है कि नहीं है? अरे बोलते क्यों नहीं हो पीछे वालों? हाय, कितने दिनों से सत्संग कर रहे हैं, इनके लिए तालियां बजा दो। अरे बजा दो ना। ये कह रहे नहीं, पानी कहीं का भी हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे कुरुक्षेत्र के सरोवर का हो, चाहे यमुना का हो, अरे चाहे गंगा का हो, वो आपके शरीर के बाहर के अंगों को तो अवश्य पवित्र करेगा, पर उससे मन पवित्र होने वाला बोलो नहीं है। अब अजमा के देख लेना। कैसे अजमाना? जिस व्यक्ति का मन बहुत गंदा हो, जैसे चोर, समझ गए कि नहीं, उन्हें आप गंगा में डुबकी लगवा लेना। तो अगर गंगा में डुबकी लगाने से उसका मन साफ हो जाए तो समझ लेना कि हाँ, इसकी चोरी छूट गई। क्या ऐसा होता है? अरे बोलो होता है? ये क्यों कह रहे थे पता नहीं। इसका मतलब पानी से शरीर ही पवित्र होगा। अच्छा, पानी से हमारे किए गए गंदे कर्म जो हैं, जिन्हें हम पाप कहते हैं, वे धुल जाते हैं कि नहीं? है जी? मान लो अगर आपने कोई गलत काम कर लिया और भगवान से कहें, हे भगवान, हम गंगा का नाम लेते हैं, हमारे पापों से हमें छुड़ा दो, तो बोलो भगवान छुड़ाएंगे? नहीं छुड़ाएंगे। इसके विपरीत अर्थ ले लो। अगर आप के घर में कोई चोरी कर ले और वह पकड़ा जाए और आपसे कहे, हम गंगा में स्नान करने को, गंगा का नाम लेने को तैयार हैं, हमें क्षमा कर दो, बोलो करोगे? इससे क्या सिद्धांत पकड़ में आया? अरे सुन लो, क्या पकड़ में आया?
पानी कोई भी हो, कहीं का भी हो, उससे शरीर के बाहर के अंग ही शुद्ध होते हैं। उससे न मन शुद्ध होता है, न बुद्धि पवित्र, और कोई शोधन नहीं होता। और हमारे किए गए कर्मों के फल, पाप कर्म के फल भी, उससे भी हम मुक्त नहीं हो सकते। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? इससे क्या पता लगा? चाहे डुबकी गंगा में लगा लो, कहीं भी लगा लो, उससे आपके शरीर की ही पवित्रता होगी। अरे बोलो, भीतर की पवित्रता नहीं होगी। ये बात सत्संग में समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? आओ आगे चलो फिर। अद्भिर्गत गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। कहते मन को जिस वस्तु से पवित्र किया जाता है, उस वस्तु का नाम है सत्य। अरे बोलो क्या है ये? मन क्या है? मनन जो करता है, विचार जो करता है, हमारे उस साधन का नाम क्या है? मन। सुनो, जब हम शरीर छोड़ देते हैं और शरीर छोड़कर नया जीवन धारण करते हैं, तो शरीर तो यही जला दिया जाता है, इसका तो दाह कर्म कर दिया जाता है, लेकिन मन आत्मा के साथ अगले जन्म में भी चला जाता है। और मन के भीतर जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनकी जो छाप है, वो भी अगले जन्म में बोलो चली जाती है। मन क्या है? मैं सत्संग का समय हो गया, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, ऐसा विचार हम जिससे करते हैं, हमारे उस साधन का नाम बोलो क्या है? मन। अरे बोलो क्या है? फिर आप मनन करते के बाद निर्णय करते हो क्या? अरे कुछ दिनों के लिए यहाँ कोई विद्वान का आगमन हुआ है, वक्ता का आगमन हुआ है, आओ चलो सत्संग में जाके सिद्धांतों की, अरे सच्चे सिद्धांतों की मणियों से अपनी झोलियां भरने चलते हैं। आराम तो और दिन कर लेंगे, अब तो प्रवचन सुनने जाना ही है। ये निर्णय जिससे करते हैं, बोलो उसका नाम क्या है? बुद्धि। आ गया? अब मैं मन के बारे में बताता हूं कि मन को किससे पवित्र करें। मन को पवित्र करने का साधन मनु जी कहते हैं मनः सत्येन शुद्ध्यति। आप कपड़े को किससे धोते हो जी? साबुन से। ऐसे ही मन को पवित्र करने का जो साबुन है, अरे जो साधन है, उसका नाम बताया सत्य। बोलो क्या बताया? आ गया समझ में? अगर सत्य आपके मन के भीतर है, मन धुल जाएगा। सत्य अगर नहीं है तो मन नहीं धुलेगा। ये सत्य क्या होता है, कैसे पैदा करते हैं सत्य को, आइए इसको आप जानें। सत्य का क्या है? जैसा ज्ञान आत्मा में है, देखो ये सामने क्या है जी? कुर्सी। इसको कुर्सी ही बोलना, इसको कुर्सी ही मानकर व्यवहार करना, बोलो ये क्या है? सत्य। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही बोलना और वैसा ही करना, इसका नाम क्या है? सत्य। आ गया समझ में? सत्यमानम, सत्य भाषणम, सत्य कर्णंच। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानो, अरे बोलो वैसी ही मानो और वैसा ही करो, उसका नाम क्या है? सत्य। अब आप चला एक दो बातों के उत्तर दो। भगवान जड़ है या चेतन है? जड़ का अर्थ मैं बताता हूं, जिसमें ज्ञान नहीं होता, जिसमें हरकत गति नहीं होती, बोलो उसका नाम क्या है? जड़। जैसे मेरे समक्ष यह माइक है, मैं जो प्रवचन कर रहा हूं,
क्या उस प्रवचन का ज्ञान इसको हो रहा है? अरे बोलो जी, नहीं हो रहा है। क्या निकला? ये जड़ है। अच्छा, इसके सामने अगर मैं ऐसे अंगुली करूं तो बोलो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अरे असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अंगुली ऐसे करने का इसे कोई ज्ञान भी नहीं है, और ये स्वयं इधर से उधर जाने में भी समर्थ, अरे गति करने में भी समर्थ, अरे हरकत करने में भी समर्थ नहीं है। तो संसार में जिसमें ज्ञान भी ना हो, हरकत भी ना हो, उसका नाम क्या है? जड़। और चेतन किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान भी है। अच्छा, कीड़ी जा रही है कहीं, चींटी, और जाती हुई चींटी के सामने आप ऐसे अंगुली करो तो बोलो अंगुली को देखकर चींटी समझ जाएगी कि नहीं? अरे चींटी को ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब चींटी में आत्मा है, अरे वो चेतन है, और वो जिधर जा रही थी उधर से अपने चलने की दिशा को भी बदल देगी। इससे क्या आया? ये माइक क्या है? जड़। अरे चींटी क्या है? बोलो चेतन। आपके घर में कोई लाठी रखी हुई है, कोई छड़ी रखी हुई है, वो छड़ी जड़ है या चेतन है? क्या आपके घर की कोई छड़ी कभी आपके घर से अपने आप चली जाती हो और वहां से अपने आप आ जाती हो? ऐसा होता है? अच्छा, आप किसी रेलवे स्टेशन पर आपका संदूक खो जाए, संदूक समझ रहे हो ना, सामान रखने वाला संदूक खो जाए, तो क्या आप वहां जाते हो आवाज लगवाने के लिए माइक से, ए संदूक कहाँ हो, आ जाओ? बोलो, लगवाते हो? क्यों नहीं लगवाते? क्योंकि संदूक न तो आपकी आवाज को जान सकता है, अरे बोलो, न अपने आप आपके पास आ सकता है। क्यों? क्योंकि संदूक जड़ है। अच्छा, आपका समझदार बच्चा जो 10 वर्ष का है, 20 वर्ष का हो गया है, वो बच्चा आपका खो गया रेलवे स्टेशन में, भीड़ में, तो आप आवाज नहीं लगाओगे? ए देवदत्त कहाँ हो, आवाज सुन रहे हो तो यहाँ स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय पर आ जाओ। आवाज बच्चे ने सुनी तो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? ये है जड़ और चेतन में अंतर। बोलो सनातनियों, ए आर्यो बोलो, क्या इस जड़ चेतन के अंतर को हमें नहीं समझना चाहिए? और इसे जैसा हमने जाना है वैसा ही बोलो और वैसा ही करो। इसका नाम क्या है? सत्य। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग सनातन के नाम पर जो मूर्तियां रख लेते हैं, वैसे भगवान की मूर्ति तो बन ही नहीं सकती है, पर महापुरुषों की मूर्तियों को भगवान की मूर्ति मान लेते हैं। वह जो मूर्ति है वो जड़ है कि चेतन है? सच सच बता दो। अरे बोलो ना जी। हाँ, है तो और लगा दिया है। वह जड़ है, वह जड़ है, उसे कोई मंदिर में से चुरा सकता है? अरे बोलो, चुरा सकता है कि नहीं? अरे बोलो जी। और वो मंदिर से कहीं बाहर नहीं जा सकती, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तो तुम्हारे लिए क्या करेगी? बस इसी बात को सही सही जानना और सही बोलना और सही करना, इसका नाम क्या है? सत्य। परमात्मा जड़ है या चेतन है? देखो, परमात्मा चेतन है। 2 काम परमात्मा के मैं बताता हूं। परमात्मा की काम संख्या में 2 बता रहा हूं। परमात्मा जड़ वस्तुओं में गति देता है। किसमें गति देता है? अरे पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घुमा रहा है। बोलो, मनुष्य घुमा लेगा क्या? अरे मुरली वाला घुमा लेगा क्या? अरे इस सारे के सारे पृथ्वी मंडल, पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ जो घुमा रहा है, वो शक्तिमान कौन है? अरे वो ज्ञानी कौन है? तुम उसकी तरफ जाओ ना।
वो है परमेश्वर। एक काम परमात्मा क्या करता है, जड़ वस्तुओं को गति देता है, अरे उनमें हरकत देता है। दूसरा काम, हम आत्माओं को प्रेरणा देता है। हाँ, ये हमारे हाथ में है, हम प्रेरणा सुने या न सुने। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो परमात्मा निडरता पैदा करता है, परमात्मा सारी शंका निकाल देता है और भगवान उत्साह प्रोत्साहन देता है। देखो ये प्रेरणा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसलिए भगवान के इन कामों को समझो, वो जड़ पदार्थों में गति देता है, हरकत देता है, और चेतन मनुष्यों को बोलो अपने ज्ञान से प्रेरणा देता है। इसलिए परमात्मा क्या हुआ, चेतन, और हम क्या कर रहे हैं। अभी मुझे कुछ समय के बाद भोजन करना होगा, जो भोजन कराएंगे उनसे मैं कहूं, देखो जी ये हमारा चित्र है, हम घर से लाए हैं, आज आप हमारे स्थान पर इस चित्र को भोजन करा दो। बोलो चित्र भोजन करेगा? अरे बोलो जी करेगा। जब चित्र भोजन नहीं करेगा तो जड़ पदार्थों के सामने बतासे क्यों रखते हैं? अरे जड़ पदार्थों के सामने हलवा क्यों धरते हो? ये सनातन धर्म के सत्य के विरुद्ध काम क्यों करते हो? अगर सनातनी बनना है तो जो जैसा है उसे वैसा ही जानना, अरे वैसा ही मानना और वैसा ही करना। बोलो इसका नाम सत्य है। ऐसा सत्य से प्यार करना चाहिए कि नहीं? कई लोग ये कहते हैं जी क्या करें, हमारी आस्था है। क्या कहते हैं जी? हमारी आस्था है। और आस्था को भी समझ लेते हैं। आस्था माने माने समंत रूप से, सरल करके बोलता हूं, अंदर बाहर से, मन से, वचन से, कर्म से, किसी विचारधारा पर, किसी कर्म पर टिक जाना, इसका नाम क्या है? आस्था। जैसे आपकी आस्था क्या है? हम सत्संग करेंगे, बोलो आस्था है कि नहीं? आपकी आस्था क्या है? हम हवन करेंगे, बोलो आस्था है कि नहीं? आपकी आस्था क्या है? हम अपने माता पिता आदि की सम्मान और सेवा करेंगे, बोलो आस्था है कि नहीं है? ये तो आप सज्जन हो इसलिए ऐसी आस्था है। कई दुष्ट लोगों की गंदी भी आस्था होती है। चलो गंदी आस्था भी बताता हूं। हम तो बकरा काट कर, बकरा ईद मनाकर परमात्मा को प्रसन्न करेंगे, ये बोलो आस्था है कि नहीं है? पर ये आस्था गंदी है, झूठी है। इसलिए आस्था कभी सत्य काम के लिए भी होती है और कभी बुरे काम के लिए भी होती है। इसलिए सब आस्थाओं को मत ग्रहण करो, केवल उन आस्थाओं को ग्रहण करो जो आस्था सत्य के आधार पर होती है, अरे सच्चाई के आधार पर होती है। माता पिता की सेवा करेंगे, ये आस्था बना ली आपने। बोलो ये सत्य के आधार पर है कि झूठ के आधार पर है? सत्य के आधार पर है। असत्य के आधार पर नहीं होनी चाहिए कोई भी आस्था। और जो आस्था सत्य के अनुसार होती है उसका नाम वास्तव में है श्रद्धा। अरे बोलो क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ मैं आपको बताता हूं। श्रद्ध जमा धा, तोड़ दिए ना मैंने। श्रद्ध माने सत्य, अरे बोलो श्रद्ध माने सत्य, धा माने धारण करना। जिस विचार में, अरे जिस क्रिया में सत्य को ही धारण किया जाता है, जहां झूठ को छुआ ही नहीं जाता है, उसका नाम क्या है? श्रद्धा। अरे बोलो क्या है? अब क्या निकल के आया सिद्धांत? सत्य को ग्रहण करना श्रद्धा है और झूठ को ग्रहण करना अश्रद्धा है, क्योंकि वहां असत्य को धारण कर लिया है। बताओ हमें श्रद्धालु बनना चाहिए कि अश्रद्धालु? सत्य को धारण करो। अरे आर्ष ज्योतिर्दयानंद आर्य समाज का नियम बनाते हुए चौथे नियम में कितनी पते की बात कह रहे हैं।
अगर उस बात को हम समझ लें तो सनातनी बने, अरे वेदों के अनुयायी बने, अरे राम कृष्ण के पद चिन्हों पर चले। और वो नियम क्या है? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में भी। ये भी ध्यान रखना, जहां सत्य को ग्रहण करना है वहां असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अब सत्य समझ में आ गया ना? जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानना, सत्य ज्ञान करना, और जैसा आत्मा में सही सही जानकारी हुई है वैसा मुख से भाषण करना, अरे वैसा ही काम करना। ये क्या है? सत्य। इसे पैदा करो। आप लोग जो रसोई घर में भोजन बनाते हो तो उसमें रोटियां किस वस्तु से बनाते हो? बोलो जी, रोटी किससे बनाते हो? आटे से बनाते हो। जैसे हम घरों में रसोई में आटे से रोटी बनाते हैं। एक कुंभकार जानते हो ना, घड़ा बनाने वाला घड़े को मिट्टी से बनाता है। ऐसे ही ए मनुष्यों, आप सत्य को तपस्या से उत्पन्न करो। बोलो किससे उत्पन्न करो जी? तपस्या जानते हो किसे कहते हैं? उससे पैदा हो जाती है। आटे से जैसे रोटी, ऐसे तपस्या से सत्य पैदा होता है। आओ इस पद्धति को हम बताते हैं। सबसे पहले जानना पड़ेगा तप क्या है। तप शब्द का अर्थ है कष्टों को सहन करना। अरे बोलो किसको सहन करना? समझ में आ गया? अगर कोई कष्ट को सहन कर रहा है समझ लो वह तपस्वी है। चलो मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रख के मैं तप को समझाता हूं। आपके यहां तो मुझे लगता गर्मियां ज्यादा नहीं होती, हमारे यहां बहुत गर्मियां होती हैं। उधर पता है आपको कि नहीं? बड़ी गर्मी होती है उधर की। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो गर्मी होती है उसमें ज्येष्ठ मास में दिन के 12 बजे जब प्रचंड अग्नि हो रही हो सूर्य की किरणों से, उस समय में अगर कोई खाली मैदान में एक पैर पर खड़ा हो जाए तो बोलो उसे कष्ट होता है कि नहीं होता है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? होता है। इस कष्ट को सहने का नाम क्या है? ना 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 ना, इसका नाम तप नहीं है, इसका नाम है मूर्खता। अरे बोलो इसका नाम क्या है जी? मूर्खता। तो तप क्या है? अरे व्यर्थ में कष्टों को सहन करने का नाम तप नहीं है। तो तब कौन से कष्ट को सहन करने का नाम है? जो कष्ट व्यर्थ में सहन न किया जाए। जैसे अब तप आ रहा है, आपका बालक, छोटा सा बालक प्रातःकाल जाड़ों के दिनों में भी, जब रात में बड़ी ठंड पड़ती है उन दिनों में भी प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान आदि करके सीधा बैठकर पढ़ने में लग जाता है। अरे बोलो ठंड भी सहता है, सब सो रहे हैं, आराम को त्याग कर पढ़ाई कर रहा है, इसमें कुछ तो कष्ट होता होगा। अरे बोलो इस कष्ट को सहने का नाम क्या है? अरे बोल दो क्या है? तप। अरे बोलो क्या है? तप। और सुनो मैं बड़ों का बता देता हूं। हमारी आंख क्या ये सब अच्छी ही चीजें देखती है? कई बार उन दृश्यों को भी देख लेती है जो देखने के योग्य नहीं है। क्या हमारे कान सदा अच्छी बातें ही सुनते हैं? कई बार हम उनके पास जाकर बैठते हैं जो चुगलखोर हैं। बोले जब तक चुगली न सुन ले आनंद ही नहीं आता है। बोलो जी कान सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में? गलत जा रहे हैं। इसी तरह हमारी इंद्रियों का प्रवाह माने बहाव हर समय सही दिशा में नहीं होता। कई बार जहां जाना नहीं चाहिए इंद्रियों को वहां भी चली जाती हैं और बार बार जाती हैं।
अरे इस जन्म में ही नहीं जा रही है, पीछे के जन्मों से जा रही है। वो जो हमारी इंद्रियों के गलत प्रवाह है, गलत बहाव है, उन्हें रोकने में जो कष्ट होता है, उन कष्टों को सहने का नाम बोलो क्या है? तप है। अरे बोलो क्या है? तप है। आप संध्या में बैठ गए। अरे कहां बैठ गए? संध्या में बैठ गए और ये निर्णय करके बैठ गए, आज संध्या में बैठकर कोई पिक्चर नहीं देखेंगे। पिक्चर समझ गए? चलते फिरते चित्र नहीं देखेंगे। ये केवल दूरदर्शन पर ही नहीं होते चलचित्र। आंख बंद कर लो तो कभी बंबई के किनारे समुद्र पर पहुंच गए, कभी और कहीं पहुंच गए। माने हमारे आंख बंद करने पर भी आने जाने वाले चित्र चलते रहते हैं। ये क्या है? पिक्चर। बोले आज मन को चंचल नहीं होने देंगे। अपने मन की चंचलता को हटाकर अपने मन को भगवान के गुणों से जोड़ेंगे, ऐसा सोचकर बैठे। लेकिन एक ही मिनट बैठे थे, थोड़ी देर में ही ये चंचल मन ईश्वर के ध्यान से हटकर इधर उधर जाने लगा। और जब ये इधर उधर जाने लगा तो इसे पकड़ कर, अरे रोक कर भगवान के चिंतन में लगाने में बोलो कष्ट होता है कि नहीं होता है? बस इसी का नाम क्या है? तप। अरे बोलो क्या है? समझ में आ रहा है ना? देखो मैं तप का व्याख्यान कर रहा हूं। माने अच्छे काम के करने में, उस काम को निरंतर करते जाना। अरे करते जाना, करते करते बीच में जो रुकावटें आए, जो बाधाएं आए, जो कष्ट आए, उनको सहते हुए आगे बढ़ते जाना, बीच में न रुकना। इसका नाम क्या है? तपस्या। अरे बोलो क्या है? आगे व्यर्थ में अगर कोई गर्मी के दिनों में खाली मैदान में एक टांग पर खड़ा होकर कष्ट सह रहा है, वो तप नहीं है, बल्कि अच्छे लक्ष्य को सामने रखकर अच्छे काम के लिए निरंतर बढ़ते जाना और बढ़ते हुए जो परेशानियां आए उनको हंसते हंसते सहते जाना। बोलो इसका नाम क्या है? तप। आपने राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, ये आर्य समाज के बहुत बड़े महाधन थे। इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में बड़ा योगदान दिया। इनको अंग्रेज सरकार की तरफ से गलफांस अर्थात फांसी का दंड दिया गया। लेकिन नहीं, देश को स्वतंत्र करना है, हम फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूलेंगे, पर हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। और जिस दिन फांसी लग रही है उस दिन भी व्यायाम कर रहे हैं, अरे प्रभु का भजन कर रहे हैं। ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना, कार्य करते जाना, कष्टों को सहते जाना, इसका नाम क्या है? तप। अगर आप तगड़ा तप करने लगे, कैसा जी? तगड़ा और हल्के का अंतर बताओ। आपने कहा संध्या में ओम वाक वाक, अब इसका अर्थ बोले आप संध्या में क्या? मैं अपने अहंकार को निकालकर वाणी से मधुर बोलूंगा। जब अहंकार आ जाता तो मीठा बोलते हैं क्या? मैं मधुर बोलूंगा। अच्छा, गुस्सा आते हैं तब प्रिय बोलते हैं क्या? ना, गुस्सा नहीं आकर प्रिय बोलूंगा। अरे सत्य बोलूंगा, अरे दूसरे का भला हो जिसमें ऐसा बोलूंगा। बोलो, पर हमारी वाणी तो ऐसी इतराती है, बोलते कुछ है, अर्थ कुछ निकलता है। अरे हम तो बार बार लोभ में फंसकर झूठ बोल देते हैं। बस ये जो आपने संध्या के समय निर्णय किया, वाक वाक, मेरी वाणी मधुर होगी, अरे प्रिय होगी, अरे सत्य होगी, अरे आवश्यक और परिमित अर्थ को करने वाली होगी। इसके विपरीत हमारी वाणी चलती है, उसे रोकने में जो कष्ट होता है, बोलो इसका नाम क्या है? तप। अरे क्या है? तप। अब क्या है? तपस्वी उग्र बन गए। आप क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं?
कभी तो तप में लगे रहे, कभी हट गए, कभी लगे रहे, कभी हट गए, कभी लगे रहे, कभी हट गए, ऐसा चलता है ना। ये हल्का तप है। लेकिन दृढ़ता के साथ, अरे बलवान होकर के जो शिव संकल्प लिया है उस संकल्प के अनुसार चलते रहना, रुकावटों को, बाधाओं को हटाते जाना, उनके हटाने में जो कष्ट आए उसे सहते जाना, यह उग्र तप। इस उग्र तप के द्वारा एक तरंग पैदा होगी, करके देख लेना क्या पैदा होगी जी, करना जरा उग्र तप। क्या होगी बोलो पैदा? तरंग, लहर पैदा होगी। कहां होगी वो लहर? आत्मा में। अरे बोलो कहां होगी? आत्मा में। जितना तीव्र तप करोगे, अरे जितना चमकता हुआ अभिध तप करोगे, उतनी तेज आत्मा में तरंग होगी और वो तरंग अपना काम करेगी। क्या काम करेगी जी? वह आपके रास्ते में जो बाधाएं आएंगी, अरे जो पाप कर्म करने के लिए इच्छाएं आएंगी, उनको हटाती चली जाएगी, अरे धक्का देती चली जाएगी। तब जो आपके मन में होगा सो ही वाणी में होगा, जो मन और वाणी में होगा बोलो वही व्यवहार में होगा। ये मन में भी वही है, अरे वाणी में भी वही है, अरे व्यवहार में भी वही है। इस तीनों में सच्चाई की एकता का नाम बोलो क्या है? सत्य। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? मेरी बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई है, या कठिन पड़ गई है? अगर आप तप करोगे तो आपके अंदर सत्य का जागरण हो जाएगा। इसलिए इस सत्य से क्या पवित्र होगा? मन। अरे बोलो क्या होगा? मन। और अगर झूठ है तो देखो, जो मनुष्य अपने जीवन में सत्य बोलता है, अरे जैसी जानकारी है वैसा ही बोलता है, अरे जैसी जानकारी सही है वैसा ही करता है, वह मनुष्य शरीर को धारण करने वाला देव कहलाता है। अरे बोलो क्या कहलाता है? अच्छा, श्री राम कौन थे? देव। अरे बोलो कौन थे? देखो श्री राम क्या कहते हैं कैकेयी जी को, ए कैकेयी मां, तू अपने बेटे राम को नहीं जानती मैं कैसा हूं? सुन ले अपने बेटे राम के बारे में, रामो द्विर्नाभिभाषते, राम कभी दो बात नहीं बोलता। दो बात माने मन में कुछ विचार हो, वन नहीं जाऊंगा, इनको बच्चा दूंगा, और वाणी से कह दिया हाँ बन जाऊंगा, ऐसा राम नहीं है। राम वाणी से वही वचन बोलता है जो उसके मन में होता है। मन में कुछ, वाणी में कुछ, आचरण में कुछ। बोलो ये सत्य आचरण है या झूठ का आचरण है? झूठ का। तो आपको क्या करना है? जैसा सही ज्ञान हुआ है वैसा ही बोलना, अरे वैसा ही करना। अगर हम ऐसा कर सके तो हमारा मन क्लीन हो जाएगा। क्लीन माने साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। देखो शरीर को साफ करने का तरीका सबको पता है। आप पानी के द्वारा, जल के द्वारा शरीर के बाहर के अवयवों को, अंगों को पवित्र कर लेंगे। लेकिन यदि आपको अपने मन को पाप साफ करना है तो सत्य व्यवहार करो। अजी कैसा व्यवहार करो? जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानो। अच्छा, आपके मंदिर में जो मूर्ति है वो जड़ है कि चेतन है? उसे जड़ ही मानो, ये सत्य व्यवहार है। समझ में? कई बार बोले जी हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है। कुछ लोग क्या कहते हैं? परंपरा चली आ रही, मेरी सासू भी ऐसा करती थी और उनकी भी सासू ऐसा करती थी। ऐसा होता है ना जी, कैसे छोड़े परंपरा? बोले हमें पता तो सब है, भगवान चेतन है, ये मूर्ति जड़ पता तो है हमें, परंतु परंपरा चली आ रही है, कैसे छोड़े? बोलो जी उनको क्या उत्तर दोगे? उनको कहना, ए सनातनियों सुनो, ए सत्य के ग्रहण करने वालों सुनो, उनको कहना तुम्हारे घर में अगर कोई अच्छी परंपरा आ रही है तो उसे कभी मत छोड़ना।
समझ में आया? अच्छी परंपरा कौन सी? भगवान का ध्यान करने की, संध्या करने की, कभी मत छोड़ना। आपके घर में हवन करने की परंपरा है, कभी मत छोड़ना। आपके घर में प्रतिदिन अच्छे पुस्तकों को पढ़ने की परंपरा है, कभी मत छोड़ना। आपके घर में जीवित माता पिता आदि की सेवा करने की परंपरा है, कभी मत छोड़ना। आपके घर में भोजन बनाकर खाने से पहले चिड़ियों को, कुत्ते आदि जीवों को खिलाने की परंपरा है, कभी मत छोड़ना। लेकिन जो परंपराएं गलत है, अगर आपके पिताजी शराब पीते हैं तो बोलो आपको भी वो परंपरा चालू रखनी चाहिए क्या? अरे बोलो जी। बोले हमारे दादाजी शराब पीते थे, फिर उसके बाद पिताजी भी पीते थे, हमारे यहाँ तो परंपरा है हम भी शराब पिएंगे, बोलो चलेगा क्या? इसलिए क्या कहा, जो गलत परंपराएं हैं उन्हें छोड़ दो, ये है सनातन, अरे ये है सत्य, अरे ये है वेद की बात, ये है सत्संग। अच्छा, आपके यहां अगर 5 पीढ़ियों का इतिहास आपको पता हो, कितनी पीढ़ियों का जी, और आपने 5 पीढ़ियों के बारे में जानकारी हो, तो पता लगे पिताजी गरीब थे, दादाजी भी निर्धन थे, उनसे 3 पीढ़ियां वो भी बिल्कुल निर्धन थी, छप्पर में रहते थे। छप्पर जानते हो कि नहीं? छप्पर में रहते थे, खाने को भोजन नहीं था, पीने को पानी नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था। क्या परंपरा है जी? 5 पीढ़ियों से निर्धनता की परंपरा। और अब प्रभु कृपा से आपके घर में धन आवे तो क्या ये कहोगे हे हमारे यहाँ तो गरीबी की परंपरा है? अरे बोलो कहोगे? अरे जब गरीबी की परंपरा को खराब मानकर उसे ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो जब तुम्हें सच में सत्संग में पता लग जाए कि नहीं हम तो चेतन परमात्मा की पूजा करेंगे, अरे उसके पूजा करने के ढंग को समझेंगे, पतंजलि जी के योग दर्शन को पढ़ेंगे, तो बोलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं इस सत्संग में, अगर आपके घर में वेदों के अनुसार, अरे आपके घर में महापुरुषों के अनुसार अगर कोई सही परंपरा है, उसे घर से निकलने मत देना, और अगर कोई गलत परंपरा घुस गई है तो उसे आने मत देना। अच्छा एक बात बताओ, लोटा तो आप जानते हो ना, लोटा, अरे बोलो जानते हो ना, इसमें पानी भरते हैं। अगर आपके घर में कोई आकर के नकली गुरु उस लोटे को उल्टा रख दे और आपकी उस पे आस्था है, श्रद्धा नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? आस्था है, और गुरु जी बोले ये देखो ये ऐसे हमने उल्टे को रख के कहे यही सीधा होता है, आपने उस उल्टे को सीधा मान लिया नकली गुरु के कहने पर, और उसके बाद में आपके बच्चे हुए वे भी उल्टे लोटे को सीधा मानते रहे, उनके भी बच्चे हुए उनको भी सीधा मानते रहे। लेकिन अगर कोई वेद का विद्वान, अरे आर्य समाज की भट्टी में तपा हुआ विद्वान अगर आपके घर में रखे हुए उल्टे लोटे को सीधा कर दे तो तुम क्या बोलोगे? ए पंडित जी उल्टा क्यों कर दिया? अरे वो तो सीधा कर रहा है। अरे बोलो क्या कर रहा है? ऐसे ही आपको जड़ पूजा से हटाकर अरे आनंद स्वरूप, अरे चेतन स्वरूप, अरे ज्ञान स्वरूप परमात्मा की पूजा का पाठ इस सत्संग में प्रातः काल की सभा में चल रहा है। जो उस पूजा के पाठ को सीखना चाहे वो आवे। आ गया समझ में? तो मन कैसे पवित्र होगा? अच्छा एक बात बताओ, किसी के पिताजी के आंखें ना हो, कभी कभी संयोग ऐसा होता दादा के भी आंख ना हो, तो कहे जी हमारी तो 2 पीढ़ियों से नेत्रहीनता की परंपरा है, तो क्या हम अपनी आंख फोड़ेंगे? मैं ये उदाहरण बारंबार इसलिए दे रहा हूं जिसलिए आपके मन में समा जाए। इससे क्या कहना, हम उल्टी परंपराओं को नहीं मानेंगे और जो सही परंपराएं हैं उन्हें घर में से बाहर निकलने नहीं देंगे, पर हाँ सत्य असत्य का निर्णय करेंगे। और हमें पता चल गया है सत्य असत्य के निर्णय की 5 कसौटियां होती हैं। कितनी बोलो? बता दूं कहां मिलेगी वे 5 कसौटियां? जैसे स्वर्णकार सोना कितने प्रतिशत आभूषण में है,
वह कसौटी पर कसकर बता देता है। ऐसे झूठ क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पढ़ने योग्य क्या है, पढ़ने से छोड़ने योग्य क्या है, इस बात को बताने की 5 कसौटियां अगर आप जानना चाहो तो सत्यार्थ प्रकाश में वे 5 कसौटियां लिखी हुई है। तो आप क्या कहना भाई, उन कसौटियों पर कसकर हम सत्य को जानकर अपने घर में अब तो केवल सत्य परंपराओं को रहने देंगे, झूठ परंपराओं को हम अपने घर में कभी आने नहीं देंगे। बोलो, ऐसा करोगे तो मन साफ हो जाएगा कि नहीं है जी? हम कोई गलत बात तो नहीं बता रहे। अगर लग रहा हो तो हाथ खड़ा कर देना, हमसे पूछ लेना। और सुनो, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, 2 वस्तु तो हो गई। पानी से शरीर के बाहर के अंग पवित्र होंगे और मन शुद्ध आचरण से, सत्य आचरण से मन पवित्र होगा। और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, जितना जितना अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करोगे, जितना जितना सच्ची बातों को सुनोगे, जितना जितना वेद विद्या के समीप जाओगे, उतना उतना तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। बोलो, क्या पवित्र होगी? समझ में आ गया? बुद्धि उतना पवित्र होगी, विकसित होगी। और अगर नहीं जाओगे वहां, सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तो बिल्कुल आंख के अंधे बने रहोगे। गुरुजी, असली गुरु नहीं, नकली गुरुजी जो पाठ पढ़ा देंगे वही पढ़ जाओगे। पढ़ जाओगे कि नहीं? क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं होगा। सांप को दूध पिलाने लगोगे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसे कृष्ण की छोटी मूर्ति सी बनाकर, लड्डू गोपाल बनाकर पूजते हैं, विमान में भी टिकट लेते हैं, रेल में भी टिकट लेते हैं। बोलो, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि नहीं हो गई है? अब देखो ना कितना खर्चा कर, और तो स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, मैंने बताया था पहले भी। और तो मुसलमानों ने पिक्चरों के माध्यम से तुम्हारे बीच में एक देवी एक बार छोड़ दी थी। उसकी न माँ का पता न पिता का पता, क्योंकि काल्पनिक थी। उस देवी को पूजने लगे भगवान की जगह। उसका नाम तब था संतोषी माता। कोई एड्रेस पता कहाँ की थी वो? ये बुद्धि भ्रष्ट कब होगी? जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा, सही जानकारी नहीं होगी। यहाँ जो कोल्हापुर में हमारे आदरणीय रमेश जी बैठे हैं, हमारे जवाहर जी हैं, और इनके सारे भाई है, पूरा परिवार है। ये जो वेद मंदिर की स्थापना की है, आपको आने का जो सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए बड़ा पुण्य लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते जैसा आनंद हम सत्य ज्ञान से उठा रहे हैं, ऐसा आनंद हमें ही नहीं पाना है, औरों को भी मिलना चाहिए। बोलो, आपने एप्लीकेशन दी थी क्या इनको कि वेद मंदिर खोलो? ना, बिना आपके प्रार्थना पत्र के बोले जैसा सत्य ज्ञान से आनंद हमें मिल रहा है, ऐसे सच्चा ज्ञान दूसरों को भी मिले। तो क्या कहा कि जितना जितना सही ज्ञान बढ़ेगा, उतना उतना आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके निर्णय सही होंगे। बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? करोगे नहीं, पूजोगे जड़ को ही। भगवान की जगह न जाने किस किस के गीत गाते फिरते हो। देखो कैसे गीत गाते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। बोलो, पड़ता है कि नहीं? बोलो जी जल्दी। हाँ वाले हाथ खड़ा करो, हाँ वाले। सोच रहे पता नहीं ऊँट किस करवट बैठे। क्या बोले? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। हमने कहा वाह वाह वाह, भगवान को भी तुमसे काम पड़ रहा है। जो ऐसा सूर्य बनाता है जो अपने आकर्षण के द्वारा सारे ग्रह नक्षत्रों को बड़े वेग से घुमाता है, और वे ग्रह नक्षत्र भी एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं, और घूमते भी समान गति से नहीं, विषम गति से घूमते हैं। ऐसा अद्भुत परमात्मा है, क्या उसे तुम्हारी जरूरत है?
अरे श्री राम जो दशरथ के पुत्र हैं उनको तो केवट की नाव की आवश्यकता है, लेकिन जो सृष्टि का रचने वाला, सृष्टि का संचालक अद्भुत विश्वकर्मा है, अरे सारी सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है, जिसका मुख्य नाम ओम है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता बोलो नहीं है। तो इसलिए अब भगवान की बात मानो, ज्ञान बढ़ाओ अपना, और ज्ञान बढ़ाओगे तो निर्णय सही होंगे और फिर धर्म के मार्ग पर चलो। और क्या कहा अंत में? बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, और आत्मा को किससे पवित्र करो? अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। बोले यथार्थ ज्ञान से, अरे योगाभ्यास से, ज्ञान की पराकाष्ठा से, अरे पर वैराग्य, माने जब संसार में पता लग जाए कि संसार हमारे केवल इतने ही काम का है, ये सही ज्ञान हो जाए, उससे मुक्ति मिल जाती है। अरे भगवान से प्रेम होने पर बोलो क्या हो जाती है? मुक्ति मिल जाती है। भगवान से प्रेम होकर कैसे क्या करना पड़ता है, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे, पानी कहीं का भी हो शरीर को ही पवित्र करेगा। अगर मन को पवित्र करना है तो मन में सच्चाई को धारण करो, व्यवहार में सच्चाई को धारण करो। अगर बुद्धि को पवित्र करना है, विकसित करना है, तो वेद को पढ़ो, अरे सत्य शास्त्रों को ही पढ़ो, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ो, अन्यथा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? अरे बहकाने में आओगे कि नहीं आओगे? इसलिए बुद्धि को भी उत्तम करो और योगाभ्यास करके भगवान का ध्यान लगाकर योगी राज कृष्ण की तरह, श्री राम की तरह भगवान का ध्यान लगाकर आप मोक्ष को प्राप्त करने की भी अधिकारी बनो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।